कहाँ पे थे हम? और ऑब्जेक्टिव मेन क्या था ये? 53 क्वेश्चन। इसमें फिर वही काम सिर्फ आपको क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करके देने हैं, बाकी तो आपको ग्राफ का काम है, सारा ग्राफ बनाना है, वो तो ग्राफ फिर वहीं से सीख लेना, सिंबल अब से देखना और उससे काम चलाना, या फिर आपके पास सोल्यूशन है। कुछ एक ही अच्छा एक्सरसाइज होगी, आगे आगे इसका ग्राफ का यूज नहीं है, आगे यही यही बस यहाँ तक काम खत्म हो गया। ग्राफिकल मेथड था। अब ग्राफिक अब हम वैसे दूसरे न्यूमेरिकल मेथड की तरफ से ले जाएंगे, तो उनसे सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, तो इसका इसका काम यहीं पे एंड हुआ। तो इसके लिए कुछ थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट कर लें, आगे आसान हो जाएंगे। उसमें ग्राफ बनाना लाजमी नहीं होगा, ना ही ग्राफ बनाने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अच्छा। सो डेरिवेटिव फाइंड करो, y डैश विच इज इक्वल टू 3x 3 minus 2 3x स्क्वायर 3x माइनस 2। square minus 2। तो x यहाँ पे क्या आ गया, x स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2/3। सो x विच इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट हमने 2 जीरो क्यों अंडर लिखा रूट है? 2/3। बाय 3। जी क्या कह रहे हो आशा? डेरिवेटिव लेने के बाद हमने उसको इक्वल्स टू जीरो क्यों रखा है? भाई क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए यही करते हैं ना, डेरिवेटिव को 0 के ऊपर रखते हैं, ऐसा ही है ना? वो तो सिर्फ x वाली टर्म को जीरो के इक्वल रखते हैं ना। हाँ, तो x वाली टर्म को ही तो 0 डिग्री पर रखा है ना, ये तो डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव बेसिकली क्या होता है, बेसिकली होता ही है कि डेरिवेटिव को 0 के ऊपर रख देते हैं। तो डेरिवेटिव इसके इक्वल था तो इसको 0 के ऊपर रख दिया। स्टेप ये होता है बेसिकली कि इसको मैं हटाऊं तो होता है y डैश या फिर f डैश ऑफ x को 0 के ऊपर पुट करना। तो f डैश ऑफ x की वैल्यू ये है, तो ये 0 के ऊपर पुट किया, इससे स्टेप आता है। नहीं, वरना वरना ठीक हम है, यूँ करते हैं ना कि 3x के टू जीरो और फिर -2 इज नॉट इक्वल टू जीरो करके करते हैं फिर। क्या कह रहे हैं फिर से बताओ जरा। नहीं, पीछे हमने यूँ किया था ना कि सिर्फ पहले 3x स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो रखा था और फिर हमने कहा था कि ये -2 के साथ कोई x वाली टर्म नहीं है, तो -2 इज नॉट इक्वल टू जीरो वाला साइन डाला था। भाई वो इस तरह से, मेरे ख्याल में अगर बात आप ये कर रहे हो तो इस तरह से हो सकता है कि 2x स्क्वायर या फिर x प्लस 1 विच इज इक्वल टू, अगर कोई दो चीजें प्रोडक्ट 0 हो रही है तो एक इनमें से एक कांस्टेंट हो तो वो 0 नहीं होता। ये बात हो सकती है, अगर आप ये कहना चाह रहे हो तो ये हो सकती है, इस तरह की टर्म्स हो सकती हैं। अगर कांस्टेंट और वेरिएबल्स का मल्टीपल है वो 0 के इक्वल है तो कांस्टेंट 0 नहीं हो सकता। क्या ख्याल है? जी जी लेट्स से आपके पास 2x विच इज इक्वल टू 0 है, ऐसा ही है ना, आप ऐसा मान ले, तो 2 0 तो हो नहीं सकता, बाकी रह गया x, तो x ही 0 होगा। इस तरह का केस होगा, जो कि आप सुमेशन में, सम या सब्ट्रैक्शन या एडिशन में कह रहे हो, ऐसा नहीं होता कि आप इस 2 को 0 के ऊपर रख दें, 2 0 नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होता। प्रोडक्ट में अगर दो एलिमेंट्स प्रोडक्ट हो रहे हैं और एक कांस्टेंट है और दूसरा को वेरिएबल है, तो कांस्टेंट 0 नहीं होता, उस वेरिएबल को 0 करते हैं, वो उस केस में होता है। जी ठीक है ना, आप शायद मिक्सअप कर रहे हो इस जी चीज को। इस चीज में सिर्फ फर्क ये होता है कि वो प्रोडक्ट हो रहे होते हैं, यहाँ पर प्रोडक्ट नहीं है, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन है। ठीक है ना, प्रोडक्ट होता तो यहाँ पर भी हम ऐसे कहते, लेट से हमारे पास ये आता है, लेट से हमारे पास यही बात यहाँ पे आ जाती है 6, यहाँ पर आ जाती है हमारे पास 6, यहाँ 6 आ जाता है लेट से, तो 3 हम कॉमन लेते, x स्क्वायर माइनस 2 which is equal to 0, so 3 does not equal to 0, so x square minus 2 which is equal to 0, so x square which is equal to 2, so x which is equal to plus minus square root 2 करते हैं। बात आ रही समझ में? जी तो वो उस केस में होता है भाई, जिस केस में हम किसी कांस्टेंट और वेरिएबल को मल्टीप्लाई करके 0 के ऊपर रख रहे हैं, तो कांस्टेंट 0 नहीं होता, वेरिएबल को 0 कर देते हैं। ठीक है, जी इस तरह के केस तब होता है। ठीक है, तो इसमें हमने सिंपल सा डेरिवेटिव लिया, डेरिवेटिव को 0 के ऊपर रखा, वहां से जो x की वैल्यूज आई वो निकाली। क्या आती हैं x की वैल्यूज?
जी, तो डेरिवेटिव था 3x स्क्वायर माइनस 2 विच इज इक्वल टू 0, डैश ऑफ x विच इज इक्वल टू 0, so 3x square which is equal to 2, so x square which is equal to 2 by 3, so x which is equal to plus minus 2 by 3. दो वैल्यूज आई आपके पास, एक स्क्वायर रूट 3 by 2 पॉजिटिव का और नेगेटिव, ऐसा ही है। जी अब नहीं पता कि किस पे मैक्सिमम है किस पे मिनिमम है। वही बात मैंने आपको कही है ना कि ये स्क्वायर का ग्राफ जो होता है वो क्यूब का ग्राफ इस तरह से बनता है, ठीक है ना, इस तरह से। इसमें इसमें दो तरह के मोड आते हैं, एक ये है, एक ये है, ठीक है ना। एक नेगेटिव वाली टर्म ये है, पॉजिटिव वाली टर्म ये है। अब किस पे जी मैक्सिमम होगी किस पे मिनिमम होगी वो आप डिसाइड करेंगे फंक्शन को देखकर। अब अगर हम इसी का ग्राफ बना के देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर अगर हम यही सिंबल है ये पे डिस्मोस पे बनाए इसको, तो ये देखना कि इस तरह की कर्व इसको देखने को मिलेगी। ग्राफिंग, और यहाँ पे हमारा फंक्शन क्या था, एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस 4, एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस 2, 2x plus 4 minus 2x plus 4. ये देख लें, समझ में आ रही बात। तो जी ये उन्होंने लिखा हुआ है √6/3। √6/3 क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि स्क्वायर रूट में हम जब मैथमेटिक्स की जबान में स्क्वायर रूट नीचे नहीं लिखते हैं डिनोमिनेटर में, ठीक है ना। अच्छा डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट को नीचे नहीं समझा जाता है। अच्छा, जिस तरह से हम आयोटा को स्क्वायर रूट के नीचे नहीं लिखते हैं हम उसको रैशनलाइज करके ऊपर करके लिखते हैं, ऐसा ही है। जी तो यही केस यहाँ भी होता है, रैशनलाइज इसको भी किया जाता है, इसका भी नीचे से खत्म किया जाता है। तो ये देख लें, यहाँ पे मैक्सिमम होगी, यहाँ पे मिनिमम। जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि ये क्यूब का फंक्शन इस तरह से होता है, जिसमें ये टर्म साथ में ऐड हो जाती है, ठीक है। ठीक है ना। तो इस तरह का सीन देखने को मिल सकता है। सो इस पे मैक्सिमम होगी, इस पे मिनिमम होगी, और ये आपको सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट निकालें और बाकी ग्राफ का काम है। तो ग्राफ वही कहा कि आपको इसका ग्राफ इस तरह से आइडिया होगा तो आप थोड़ा बहुत इसको बना लोगे, ठीक है ना। क्योंकि आपको जब ये जो पॉइंट्स आपको मिल गए, इन पॉइंट से आपको कुछ भी नहीं, ये तो पता चल जाएगा कि किस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू आएगी। जब इसको पुट करोगे आपके फंक्शन में, एक पॉजिटिव आंसर देगा, एक बड़ा आंसर आएगा, एक छोटा आंसर आएगा। इसको जब इसमें पुट करोगे तो दो आंसर मिलेंगे ना, एक पॉजिटिव का, एक बड़ा आंसर एक छोटा आंसर। जो बड़ा होगा वो मैक्सिमम, जो छोटा होगा वो मिनिमम। अच्छा क्या ख्याल है, इसको पुट करके देख लो चाहो जी तो, इसको पुट करके चाहे तो देख लो, जो बड़ा आंसर होगा वो मैक्सिमम, जो छोटा होगा वो मिनिमम कह दो, अच्छा ठीक है ना। सो ये सिर्फ इस एक्सरसाइज में इतनी टेंशन हो सकती है, बाकी टेस्ट आ जाएंगे उसमें वो चीज आसान हो जाएगी, लेकिन ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है क्योंकि इसमें ग्राफ का यूज आ रहा है। बाकी मुश्किल ये भी नहीं है, लेकिन ये टेंशन तो देगी ना। तो आप चाहे तो पॉइंट्स को पुट करके चेक कर सकते हो। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट इसी के रिलेटेड क्वेश्चन है। देखो डेरिवेटिव क्या आएगा, 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 f डैश ऑफ x आया, ये विच इज इक्वल टू 0 पुट किया। इक्वेशन सॉल्व करनी आती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या ख्याल है, आती है? कुछ तो बोलने भाई, आज शाम ना, या नहीं आती जी है? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें भाई, कैसे सॉल्व होगी, क्या रूल बनेंगे इसके? इसको सॉल्व करें जरा, जी जी कैसे करेंगे सॉल्व? 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2
3 to 6 2 to 4 6 और 4 बना लें। सो 3x स्क्वायर प्लस 6x minus 4x minus 8 which is equal to 0. So 3x common. So x plus 2 minus 4 common. So x minus 2 plus 2 which is equal to 0. So x plus 2 or x minus 4. So x which is equal to -2, x which is equal to 4. दो क्रिटिकल पॉइंट आ गए। ठीक है, जी ऐसा ही होगा। ग्राफ से आप देख सकोगे, वरना इन पॉइंट्स को पुट कर दो, जो बड़ा आंसर देते वो मैक्सिमम, जो छोटा देते वो भी नहीं हुआ। ठीक है, पुट करके चाहे तो पुट करके देख सकते हो। -2 को पुट कर लो, क्या आता है इस फंक्शन में -2 पुट करें तो -2 पावर 3 प्लस -2 पावर 2 -8 -2 प्लस 5 कितना बनता है ये? -8 प्लस 4 प्लस 16 प्लस कितना बनता है? 20 25 और ये 8, तो कितना बन गया ये? 18 ये 17 नहीं 25 17 नहीं बनेगा पॉजिटिव का, 17 नहीं बनेगा। अच्छा, तो 4 को पुट कर लो तो 4 बड़ा ही आंसर देगा मुझे लगता है। चेक कर लेते हैं। ये 64 64 और ये 16 और ये 32 और प्लस 5, तो ये कितना हो गया? 70 75 30 कितना बच जाएगा ये? 53। तो बड़ा आंसर इसने दिया, छोटा आंसर इसने दिया, तो इसमें क्या होगा? इसमें तो आपको वैसे अगर हम देखें तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? यहाँ पर देखें तो बड़ा आंसर इसने, किसने? बड़े ने बड़ा आंसर दिया है, छोटे ने छोटा आंसर दिया है। अगर हम ग्राफ के देख रहे थे तो ग्राफ में क्या हो रहा था? ग्राफ इस तरह से था पहले हमारा, अगर इन जनरल बात करें, लेकिन इसमें थोड़ी सी चेंजिंग होगी। एक्स क्यूब ग्राफ क्वेश्चन लिखवाना जरा। अच्छा, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5 प्लस 5। तो ये देखें, जिसने बड़ा आंसर दिया और दूसरे ने माइनस का आंसर दिया। क्रिटिकल पॉइंट हमने सही निकाला था, क्रिटिकल पॉइंट ही हमने गलत निकाला। एक -2 आता है, दूसरा क्रिटिकल पॉइंट हमारा -4/3 आता है, हमने 4 निकाला है। गलती की हुई है ना, इसीलिए तो काम खराब हो रहा है। कहाँ में गलती की थी? जो 3x माइनस 4 में से आपने 4 को हाँ, निकाल लिया था, वो 4 ये 3 3 है। लिखा ही नहीं था ना, ये 3 होना ना, इधर ये 3 यहाँ होना है, तो ये 4/3, ठीक है ना? जी तो ये अब कम आंसर देगा, तो ये अब वो 70 से कम देगा। 70 से कम कितना देगा? ये देगा आंसर है, ये -1.5, मतलब 1.5 नेगेटिव देगा। करस्पॉन्डिंग आप देख सकते हो, ये यहाँ लिखा हुआ है, ये आप पुट करोगे, ठीक है। लेकिन ये पुट करके देखने की जरूरत नहीं, ये आपका ग्राफ का काम है। अगर आप वैसे देखना चाहते हो तो वैसे देखने का ये रूल है कि आप इसको देख सकते हो। आप इस ये तो चलो अभी कर रहे, मुश्किल हो रहा है, लेकिन जब आप नेक्स्ट एक्सरसाइज में जाओगे और जहाँ पे आप मेथड सीखोगे तो आपको ये एक्सरसाइज बहुत आसान लगने लगेगी, क्योंकि वहां पे आप इतने मेथड आप सीख जाओगे कि आप इन सब को किए बगैर भी आप बता पाओगे कि डेरिवेटिव इसका मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे होती है। तो ग्राफ बनाना भी आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि मैक्सिमम वैल्यू है कहाँ पे।
मिनिमम वैल्यू है कहाँ पे, ठीक है ना। अच्छा तो ये सिर्फ ऐसे भी, इससे भी मुश्किल थोड़ी हो रही है, क्योंकि नहीं, अब ग्राफ को देखने तक तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, मिनिमम वैल्यू कौन सी है। जब आप वो एक्सरसाइज जो इससे आगे वाली एक्सरसाइज है ना वो करोगे तो आपको पता चलेगा मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसी है, तो फिर ग्राफ बनाना भी आसान हो जाएगा। इसके क्वेश्चन वैसे हैं कितने कितने करने हैं? कहाँ तक के हैं इसके क्वेश्चन? कम ही है आगे। कम ही मतलब कितने? तो हमें भी सही नहीं पता, लेकिन हम भी अंदाजे ही लगा रहे हैं। अंदाजा ही लगा रहे हैं। चलो अच्छा देखें, अंदाजा लगाते हैं। 56 के बारे में क्या ख्याल है, कैसे इसका डेरिवेटिव लेंगे? प्रोडक्ट रूल लगाएं या फिर पहले स्क्वायर खोल के मल्टीप्लाई करके फिर कर लें, क्या ख्याल है? वो बहुत बड़ा हो जाएगा। मुझे चलें कर लगता है ले उसी तरह, तो उसी अगर तरह हम कर लेते हैं। एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर 10x प्लस 25, ऐसा ही है ना, ऐसे खुलेगा। जी x5 x5 10x4 10x4 25x क्यूब 25x क्यूब, ये मेरे ख्याल में इसका डेरिवेटिव लेना सिंपल हो जाएगा। 5x4 5x 40x 40x 75x स्क्वायर 75x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, विच इज इक्वल टू 0 करते हैं ना, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, अच्छा बाकी क्या 5x रह गया? स्क्वायर 5x स्क्वायर, 5x 5 को भी कॉमन ले लो, माइनस 40। 5 को 5 अच्छा सब में आ रहा है ना, 5 को भी कॉमन ले लो, 5 कॉमन ले लिया, x की पावर 2 8x 8 के 8x 8x सिंगल x स्क्वायर में माइनस माइनस 15 माइनस का 15 प्लस का 15 which is equal to 0. प्लस का So 5 does not equal to 0. वही केस जो आयशा कह रही थी, 5 0 है नहीं, x स्क्वायर 0 हो सकता है। 5x स्क्वायर है 5x स्क्वायर है। हाँ तो 5 0 हो नहीं सकता ना, अच्छा हाँ ठीक 5 है 0 हो नहीं सकता, x स्क्वायर 0 हो सकता है या फिर ये 0 हो सकता है, r x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 which is equal to 0. So x स्क्वायर 0 है तो इसका मीन इट मीन x 0 है, ये बात हम काफी बार कर चुके हैं, ऐसा ही है। जी। x की चाहे जो भी पावर होगी, अगर वो 0 है तो इसका मतलब x 0 है। बाकी रह गया ये बन गई सिंपल अब सी इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो फार्मूला इसको लगा दूसरी दो, तरह क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दो, कंप्लीटिंग तो स्क्वायर वो कर कर लो, लेते हैं ना फैक्टराइजेशन। जो चाहे कर लो। तो 5 का 3 से प्रोडक्ट 15 तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3x प्लस 15 which is equal to 0. So x minus 5 minus 3 common, x minus 5. So x minus 5, x minus 3. So x which is equal to 3 comma 5 और comma 0. 3 क्रिटिकल पॉइंट निकले, ठीक है। ठीक है। तो 3 क्रिटिकल पॉइंट आप ग्राफ पे आप पता चल जाएगा कि ये क्रिटिकल पॉइंट है, यहाँ पे मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू है, ठीक है। अच्छा ठीक, इस तरह से ये पार्ट भी कवर होगा। ये बात वही ऐसे ही समझ लो कि एक अंधा है और उसको कह रहे हो कि भाई आपको इधर जाना है ठीक है ना, ये ऐसा ही समझ सकते हो, एक्सरसाइज हमारे पास कुछ ऐसा ही सीन कर रही है। एक हमें इतना इसके बारे में पता नहीं है, और दूसरी वो सारा ग्राफ से बुला दे और ग्राफ का भी हमें नहीं पता, ये हम देख भी नहीं सकते हैं, और हमें वैसे ही इशारे से बताया जा रहा है कि भाई आपको इधर जाना है, ठीक है ना। सिर्फ आप क्रिटिकल पॉइंट निकालना वो आसान है, वो निकाल सकते हो, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है तो वो कर सकते हो, बाकी ग्राफ से ही ग्राफ पता। इतने सारे याद नहीं करना, ये वो मसला है। इतने सारे याद नहीं ना करने, वही तो कह रहा हूँ, बेसिक्स याद करें, बाकी आपको नहीं देगा, एग्जामिनर को नहीं पता कि इतने सारे ग्राफ करने आसान है स्टूडेंट के लिए। लेकिन अच्छा हाँ इसमें जो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है उनको छोड़ दें, उनको नहीं करें, उनका
वो अगर देगा तो वो सिर्फ कहेगा कि भाई आप क्रिटिकल पॉइंट मुझे निकाल के दे दो, वो आपसे ये नहीं कहेगा कि एक्सट्रीम वैल्यूज फाइंड करके दो मुझे, ठीक है ना। वो आपसे ये नहीं कहेगा, वो अगर डिमांड करेगा भी तो क्रिटिकल पॉइंट कहेगा, क्रिटिकल पॉइंट आप निकाल के मुझे दे दो। आपको नहीं कहा जाएगा कि आप इसका, हाँ ये जो मैंने आपको कहा कि भाई ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस 5 का ग्राफ, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर से ट्रिकी पूछ दिया जाता है, जिसमें सिंपल सा ग्राफ होता है, ऐसे ग्राफ बना लिया या ऐसे बना लिया या ऐसे हो गया। ये जो छोटे छोटे ग्राफ होते हैं ये पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना। ये ग्राफ जिस तरह से एक्स स्क्वायर का हो गया,